नमस्कार दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का पूजन किया जाता है और कहते हैं जिस व्यक्ति पे माँ सरस्वती की कृपा होती उसके पास ज्ञान व सफलता की कमी नहीं होती। बसंत पंचमी का त्योहार माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मनाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर बसंत पंचमी का त्योहार क्यों मनाया जाता है और इस दिन माँ सरस्वती का पूजन क्यों होता है? तो आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी और महत्व के बारे में। धर्मशास्त्रों में माँ सरस्वती को विद्या और बुद्धि की देवी कहा जाता है। जिस तरह धन, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि के लिए दीपावली पर माँ लक्ष्मी का पूजा किया जाता है, उसी प्रकार बसंत पंचमी के दिन ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का पूजा करने का विधान है। इस दिन पूजा करने से ज्ञान की कमी नहीं होती और सफलता के सब रास्ते खुल जाते हैं। दोस्तों, बसंत पंचमी के महत्व की बात करें तो बसंत पंचमी के साथ ही बसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है, जो फसलों की कटाई के लिए एक अच्छा समय माना जाता है। कड़ाके की ठंड के बाद इस त्योहार को बसंत का पहला दिन यानी कि फसल काटने का समय माना जाता है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा स्कूल, कॉलेज या फिर घर में भी बड़ी धूमधाम से किया जाता है। माँ सरस्वती की पूजा दोपहर से पहले की जाती है। इस दिन माँ को प्रसन्न करने के लिए सफेद कपड़े और फूलों से चौकी सजाते हैं। चूँकि माँ को सफेद रंग बहुत प्रिय है, इसके अलावा माँ सरस्वती को इस दिन दूध और सफेद तिल से बनी मिठाई चढ़ाई जाती है और दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच उसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। वहीं उत्तर प्रदेश में माँ सरस्वती को पीले फूल चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि वर्ष के इस समय में सरसों का फूल और गेंदे का फूल का समय होता है। दोस्तों, अब जानेंगे बसंत पंचमी को मनाने की शुरुआत कैसे हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है भगवान ब्रह्मा ने उसी दिन ब्रह्मांड का निर्माण किए थे। जब ब्रह्मांड की रचना करते उन्होंने संसार में देखा तो उन्हें चारों ओर सुनसान और एकदम शांत दिखाई दिया। वातावरण बिल्कुल शांत लगा, जैसे किसी की वाणी ही ना हो। नदी, पशु, पक्षी, जीव जंतु सब कुछ शांत था। यह सब देखने के बाद ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं थे। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से अनुमति लेकर अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़के। जल छिड़कने के बाद एक देवी प्रकट हुई। उस देवी की एक हाथ में वीणा, एक हाथ में माला, एक हाथ में पुस्तक और एक हाथ वर मुद्रा में थी। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें कुछ बजाने के लिए अनुरोध किया ताकि पृथ्वी पर सब कुछ शांत ना हो। तभी देवी ने कुछ संगीत बजाना शुरू कर दिया। जैसे ही संगीत शुरू हुआ, सभी प्राणी बोलने लगे, नदियां बहने लगी, हवा ने भी कुछ संगीत पैदा कहा जाता है। तभी से उस देवी को वाणी और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के नाम से जाने जाने लगी। माँ सरस्वती वीणा वादरी के नाम से भी जानी जाती है। वहीं बसंत पंचमी की दूसरी कथा इस प्रकार से है। एक बार देवी सरस्वती ने भगवान श्री कृष्ण को देखा और उन पर मोहित हो गयी। वह उन्हें पति के रूप में पाना चाहती थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि वह केवल राधा रानी को ही समर्पित है। लेकिन माँ सरस्वती को मनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिए। आज से माघ के शुक्ल पक्ष की पंचमी को समस्त विश्व तुम्हारी विद्या और ज्ञान की देवी के रूप में पूजा करेगा। कहते हैं उस समय भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले देवी सरस्वती की पूजा की। तभी से ही बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा लोग करते आ रहे हैं। वही तीसरी पौराणिक कथा के अनुसार बसंत पंचमी सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का विवाह हुआ था और इसी उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। इसलिए सिख समुदाय के लिए भी बसंत पंचमी का दिन बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, आपको बसंत पंचमी की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। फिर मिलते हैं एक अच्छे और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।